सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। भाग 4। प्रश्न क्रमांक 31। सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापारी वर्ग ने क्यों हिस्सा लिया? उत्तर, वे विदेशी वस्तुओं के आयात के विरुद्ध सुरक्षा चाहते थे। प्रश्न क्रमांक 32। किस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है? उत्तर, दांडी यात्रा। प्रश्न क्रमांक 33। साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था? उत्तर, उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। प्रश्न क्रमांक 34। फ्रांसीसी क्रांति 1789 के मुख्य उद्देश्य क्या थे? उत्तर, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा। प्रश्न क्रमांक 35। दिए गए मानचित्र का ध्यान से अध्ययन करें एवं 17वीं शताब्दी के भारत के पश्चिम के 2 बंदरगाह पहचानें। विकल्प 1 बंदर, अस्वास एवं मस्कट। विकल्प 2 सूरत और मद्रास। विकल्प 3 मद्रास और मछलीपट्टनम। विकल्प 4 सूरत और गोवा। सही उत्तर विकल्प 1 बंदर, अस्वास एवं मस्कट। प्रश्न क्रमांक 36। 1789 की क्रांति से समाज का कौन सा वर्ग लाभान्वित हुआ? उत्तर, तृतीय स्टेट के अमीर सदस्य, व्यवसायी एवं व्यापारी वर्ग, वकील, अमीर किसान लाभान्वित थे। प्रश्न क्रमांक 37। 17वीं 18वीं शताब्दी के फ्रांस में टाइल क्या था? उत्तर, चर्च द्वारा लगाया गया कर। प्रश्न क्रमांक 38। असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव दिसंबर 1920 के कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास हुआ? उत्तर, कलकत्ता अधिवेशन। प्रश्न क्रमांक 39। हिंद स्वराज की रचना किसने की? उत्तर, महात्मा गांधी। प्रश्न क्रमांक 40। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? उत्तर, अमृतसर में। प्रश्न क्रमांक 41। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन एक क्रांतिकारी समाज सुधार था? उत्तर, जैकोबिन शासन का। प्रश्न क्रमांक 42। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह शुरू करने की तारीख चुनी? उत्तर, 6 अप्रैल 1919। प्रश्न क्रमांक 43। फ्रांस के आतंक का राज 1793-1794 से संबंधित व्यक्ति था? उत्तर, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियरे। प्रश्न क्रमांक 44। किसका प्रयोग 20वीं सदी के भारत में राष्ट्रीय पहचान के साधन के रूप में किया गया? उत्तर, पहला, चित्र और प्रतीक का निर्माण। दूसरा, लोक कथाओं को पुनर्जीवित करना। तीसरा, पहचान पत्र जारी करना। प्रश्न क्रमांक 45। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हाथकरघा उद्योग के पतन का मुख्य कारण थे? उत्तर, भारत में मशीन से बने सस्ते सामानों का निःशुल्क आयात। प्रश्न क्रमांक 46। मिताली एक मानचित्र में होशंगाबाद को खोजना चाहती है, इसके लिए उसे उस स्थान के संबंध में क्या जानना चाहिए? उत्तर, अक्षांश एवं देशांतर। प्रश्न क्रमांक 47। किस प्रकार के वनों में शुष्क ग्रीष्म ऋतु के समय लगभग 6 से 8 सप्ताह तक वृक्ष अपने पत्ते को गिरा देते हैं? उत्तर, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। प्रश्न क्रमांक 48। जून के मध्य में पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण है? उत्तर, स्थानीय पौने। प्रश्न क्रमांक 49। सूती वस्त्र, रबर, खाद्य तेल, कागज किस प्रकार के उद्योग के लक्षण हैं? उत्तर, कृषि आधारित उद्योग। प्रश्न क्रमांक 50। मानचित्र पर दर्शाई गई आर को पहचाने? उत्तर, महानदी। प्रश्न क्रमांक 51। दालों को अन्य फसलों के साथ आवर्तन में बोने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, ये मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में सहायक होती है। प्रश्न क्रमांक 52। प्रदर्शित किए गए मानचित्र में देखिए और जून से सितंबर के मध्य 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले छायांकित क्षेत्र को पहचानिए। उत्तर, कोंकण एवं मालाबार। प्रश्न क्रमांक 53। कुछ राज्यों जैसे असम, पश्चिमी बंगाल तथा ओडिशा में एक साल में एक फसल की 3 किस्में आस, अमन और बोरो बोई जाती है। ये किस फसल की किस्में हैं? उत्तर, धान। प्रश्न क्रमांक 54। लौह अयस्क खाली स्थान संसाधन का उदाहरण है? उत्तर, अनवीकरणीय। प्रश्न क्रमांक 55। भारत में इनमें से किन महीनों में अधिकतम वर्षा होती है? उत्तर, जून से सितंबर। प्रश्न क्रमांक 56। निम्नलिखित आरेख उद्योग बाजार संबंध को चित्रित करता है? उत्तर, पहला निवेश, दूसरा कारखाना, तीसरा उत्पाद, चौथा बाजार। प्रश्न क्रमांक 57। मानसून में आर्द्र तथा शुष्क शब्दों का उच्चारण किसके लिए किया जाता है? उत्तर, मानसून में विराम। प्रश्न क्रमांक 58। दिए गए आरेख का
प्रेक्षण कीजिए तथा चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य को पहचानिए। उत्तर विकल्प 2 अन्य। प्रश्न क्रमांक 59, भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों को विभिन्न प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, अतः सही मिलान का चयन कीजिए। उत्तर विकल्प 1 पहला, खरीफ की फसल जिसे उच्च आर्द्रता तथा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, धान। दूसरा, रबी की फसल जिसके बढ़ने के समय में 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा तथा फसल पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है, गेहूँ। तीसरा, खरीफ की फसल जिसको उच्च ताप, हल्की वर्षा तथा काली मृदा की आवश्यकता होती है, कपास। चौथा, ऐसी फसल जिसे पर्याप्त अपवाहित मृदा, उष्ण नम, तुषार मुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है, उत्तर चाय। प्रश्न क्रमांक 60, महानगरीय शहरों का तापमान गांव की तुलना में कहीं अधिक होता है क्योंकि उत्तर शहरों में अधिक भीड़भाड़ होती है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।